देखो बच्चों, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है बस, साइन 30 की 1/2, tan 45 की 1 और प्लस माइनस है यहाँ पे कोसेक 60। कोसेक 60 की वैल्यू कितनी है 2 सेक 60 की वैल्यू कितनी है 2 कोस 60 की 1/445 की 1। ठीक है, अपन उनके एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम आएगा 2√3। देखो 2 से 2 कैंसिल, √3 की इधर मल्टीप्लाई, बस यहाँ पे 2√3 की और यहाँ पे √3 से √2 टू जा ऐसे ही अपॉन में यहाँ भी एलसीएम 2√3 आ जाएगा। तो देखो √3 से √ यानी कि 4। ठीक है, 2 से 2 गया यानी कि √3 के मल्टीप्लाई और ये गया तो यहाँ पे 2। तो ये तो सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 3√3 -4 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 3√3 + 4। ठीक है, देखो भैया यहाँ पे एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा है, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो यहाँ पे है उसी की मल्टीप्लाई करनी है, बस यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में, माइनस में होता तो प्लस में। ठीक है, अब देखो ऊपर तो बनेगा a + b का होल स्क्वायर √3, नीचे बना a + b और a - b, तो यानी कि a² - b² यानी कि इसका स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर करो तो 3 9 27 -16। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे a + b का होल स्क्वायर, नीचे क्या कितना बचेगा 11। अब यहाँ पे a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 होते हैं 27 + 16, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, यानी कि 24 तो 3/11। तो ये कितना हो जाएगा 43 - 24 √3/11, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड फोर्थ 4 पार्ट है इसमें। ठीक है, इसमें ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। 2 10 30 यानी कि 2 × 10 30 की 1/√3 और 1 + 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे देखो क्या बचा 2/√3। तो यहाँ पे क्या हुआ 1 + 1/3। एलसीएम ले लो, देखो इसका यहाँ पे गया 2/√3 और यहाँ पे 3 और यहाँ आ जाएगा कितना 3 + 1, इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगी यानी कि 2 × 3 और नीचे कितना बचेगा 4√3 2 2 जा। ठीक है, अब देखो √3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3 यानी कि इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा √3 अपॉन, ठीक है ये बचेगा। अब ये वैल्यू देखनी है किसकी होगी, साइन 60 की, साइन कोस 60 की, टेन 60 की या फिर साइन 30 की। तो ये किसकी वैल्यू होगी √3/2 साइन 60 का, यानी ये ऑप्शन ठीक हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं 1 - tan 45 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर। देखो ये तो 1 से बन गया 0। अब 0 देखना है इसमें किसकी वैल्यू होगी tan 90 की, tan 90 कितनी होती है अनडिफाइंड 1, cos 45 कितने होते हैं 1/√2 यानी कि डी ऑप्शन हमारा होगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट करते हैं इसी का, sin a = 2 sin a, तो when a, तो इसमें से रख के देख लो। देखो sin 2 मैंने 0 रख लिया तो ये क्या हो जाएगा sin 0 = 2 sin 0, तो sin 0 की वैल्यू 0 × 2 × 0, तो 0 = 0 यानी कि ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट करते हैं 2 tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 1 माइनस इसके के लिए कितने √1/√3 का स्क्वायर, ये कितना 2/√3। तो देखो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/3, इसका अपन 1 कैल्शियम ले लेंगे यानी कि 2/√3 और यहाँ कितना आ जाएगा 3 3 की इधर मल्टीप्लाई 3 माइनस इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी कि 2 × 3/2√3, इससे ये गया। अब देखो 3 को कैसे लिख सकता हूँ √2 √3 × √3, एक कट जाएगा इससे, ये देखो कैसे लिख सकता हूँ √3 × √3 अपॉन √3, इससे एक कट गया यानी कि √3 बच गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई √3। अब देखो इसमें से मैच कर लो, वो किसकी होती है tan 60 की होती है √3 वैल्यू। ठीक है, सी ऑप्शन हो गया। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इजी क्वेश्चन है देखने में। tan a + b = √3 tan a - b = 1/√3
और यहाँ पे बता रखा है ए प्लस बी की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है इक्वल है इसके, और ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू √3 दिया हुआ था, यानी कि √3 का मतलब इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1060, क्योंकि 1060 की वैल्यू होती है। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसी 10 ए माइनस बी इक्वल्स टू 10 1/√3 किसकी होती है, 1030 की। कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग क्या, 10 से 10 कट जाता है, इस तरह से दिखा देते हैं। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू आ जाएगा 60, और यहाँ से ए माइनस बी इक्वल्स टू आ जाएगा 30। फर्स्ट सेकंड, इन दोनों को सोल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है। देखो ऐड कर देता हूँ मैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू, ऐड कर दूंगा तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 60 प्लस 30, बी से बी गया 2a, 2a इक्वल्स टू 90, इक्वल्स टू 90 अपॉन 2 से इसे काटेंगे तो 45, ए की वैल्यू हो गई 45 किसी भी इक्वेशन में, पुट a equals to 45 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट कर दो तो 45 प्लस बी इक्वल्स टू 60, तो b इक्वल्स टू 45 इधर जाएगा, 60 माइनस 45 यानी कि b इक्वल्स टू 15 हमारा आंसर होगा। तो ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 15 हमारा आंसर होगा।